शिव सनकादिक आदिक इंचित, शेष न पावत पार मेरे वाला जी, शेष न पावत पारे, शेष न पावत पारे। जिनके चरणों में अनंत ज्ञान, प्रेम, आनंद और शांति का सागर लहरा रहा है, जिनकी कृपा के सागर की एक बूंद से ही समस्त ब्रह्मांड को अखंड मुक्ति का उपहार मिला है, जिनके हृदय से प्रवाहित होने वाली तारतम वाणी की अमृत धारा समस्त विश्व को अपने आंचल में समेट लेने वाली है, जिनको अपने हृदय मंदिर में बसा लेने पर एकरूपता का मधुर एहसास होता है, उस प्राणेश्वर, प्राण प्रियतम, प्राण वल्लभ, प्राण जीवन, प्राणनाथ के चरणों में हमारा सर्वस्व समर्पण है। हमारी अंतरात्मा की यही पुकार है, बस तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है। इस बैल की दशा कितनी कष्टदायक है। एक तो रेतीली जमीन जिसमें गाड़ी का पहिया बार बार धंस रहा है, दूसरा गाड़ी पर बैठे सुंदर साथ का भार, जिसके कारण ये गाड़ी को आसानी से नहीं खींच पा रहा है। फिर भी गाड़ीवान उसे मारते हुए आगे बढ़ने का आदेश दे रहा है। उसे मजबूर होकर गाड़ी को खींचना पड़ रहा है। मेरी भी दशा कुछ ऐसी ही है। एक तो समस्त ब्रह्मात्माओं को खोजने व जगाने का कार्य वैसे ही बहुत कठिन है, ऊपर से विषम सांसारिक परिस्थितियां और बिहारी जी के अत्याचार मुझे जागने कार्य करने में पल पल बाधा डाल रहे हैं। किंतु श्री राज जी महाराज के आदेश और धार्मिक जिम्मेदारी के कारण मैं जागने कार्य छोड़कर बैठ भी नहीं सकता हूँ। इस बैल के समान मुझे कष्ट उठाते हुए भी आगे बढ़ना होगा। भार
इस प्रकार धोरा जी में 10 दिन रुकने के पश्चात श्री जी घोघा सुहाली होते हुए सूरत पहुंच गए। सूरत में सर्वप्रथम वे भगवान दास के घर पर ठहरे। तत्पश्चात मोहनदास जी के आग्रह करने पर उनके यहां पधारे। इसके बाद शिवजी भाई के आग्रह पर उनके घर में ठहर गए। यहां 17 महीने पर्यंत ब्रह्मज्ञान चर्चा करते रहे, जिसके फल स्वरूप 500 सुंदर साथ का एक ऐसा समूह तैयार हो गया जो हमेशा हमेशा के लिए घर द्वार छोड़कर श्री प्राणनाथ जी के चरणों में समर्पित हो गया। सर्वप्रथम शिवजी और रामजी भाई जागृत हुए। प्रणाम। प्यारे सुंदर साथ जी, इस संसार में प्रत्येक जीव का स्वभाव है सुख पाने और दुख से बचने का प्रयास करना, किंतु ज्ञान न होने के कारण या तो वो इस नश्वर जगत के क्षणिक सुखों की चाहना करता है या स्वर्ग वैकुंठ जाने का प्रयास करता है, किंतु अखंड का ज्ञान न होने से वो क्षर जगत व निराकार मंडल को पार करके बेहद मंडल में भी नहीं जा पाता और परब्रह्म का दिव्य अनादि परम धाम तो उससे भी परे है। ब्रह्म ज्ञान के अभाव में अनेकों ऋषियों की तपस्याएं व्यर्थ हो गई, साधकों की साधना व्यर्थ हो गई, भक्तों की भक्ति व्यर्थ हो गई। घोर तपस्या साधना भक्ति करने पर भी जिस ब्रह्म ज्ञान की एक बूंद कोई प्राप्त नहीं कर सका, अब उसी ब्रह्म ज्ञान की वर्षा हो रही है। स्वयं अक्षरातीत सारी दुनिया के साहिब, सबके प्राणों के नाथ श्री राज जी महाराज मेरे हृदय धाम में विराजमान होकर वो ब्रह्म ज्ञान प्रकट कर रहे हैं। वे सारे जगत को अखंड मुक्ति की बख्शीश देने आए हैं। अब इस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा समस्त प्राणियों का कल्याण होगा। वे अखंड मोक्ष के अधिकारी बन सकेंगे। अतः समस्त जिज्ञासु जनों का कर्तव्य है कि उस एक आत्मा के प्रियतम अक्षरातीत प्राणनाथ की शरण में आकर तारतम ज्ञान प्राप्त करें। इसी में सारे जगत का कल्याण है। हे प्राणनाथ जी, आज आपके मुखारविंद से ब्रह्म ज्ञान चर्चा सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी आत्मा को आपने झकझोर दिया हो, नींद से जगा दिया हो। मुझे मेरे जीवन का परम लक्ष्य समझ में आ गया। अब तो बस मेरी यही इच्छा है कि मेरा बाकी का सारा जीवन आपके चरणों में बीते। कृपया मुझे अपनी शरण में ले लें। अवश्य। आज से आप उस एक अक्षरातीत प्रियतम परब्रह्म की शरण में है। साथ ही आपको नौतनपुरी जाकर सद्गुरु श्री देवचंद्र जी के पवित्र स्थान का दर्शन करना होगा। उनकी गादी पर विराजमान बिहारी जी महाराज का
आशीर्वाद भी प्राप्त करना होगा। जैसी आपकी आज्ञा प्राणनाथ जी। मैं आपको बिहारी जी महाराज के नाम से पत्र लिख कर दे दूंगा, ताकि वहां पहुंचने के बाद आपको कोई कष्ट ना हो। जी ये बहुत अच्छा रहेगा। हे प्राणनाथ जी, मेरा नाम राम जी भाई है। मैं भी आपकी शरण में आना चाहता हूँ। अवश्य। वे अक्षरातीत पर ब्रह्म सबके प्राणों के नाथ है, सबकी आत्मा के स्वामी है। उसकी नजर में सब बराबर हैं। आज से आप भी उनकी शरण में हैं। अब यदि संभव हो तो आप भी बिहारी जी महाराज का आशीर्वाद लेने नौतनपुरी चले जाइए। और हाँ, जाने से पहले मुझसे पत्र अवश्य ले जाना। जैसी आपकी आज्ञा प्राणनाथ जी। इस प्रकार श्री प्राणनाथ जी का निर्देश पाकर वे दोनों नौतनपुरी के लिए निकल पड़े। शिवजी धनवान होने की वजह से अपने घोड़े पर सवार होकर निकले, जबकि रामजी भाई गरीब होने की वजह से पैदल ही निकल पड़े। शिवजी शीघ्र ही नौतनपुरी पहुंच गए। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम। आप कौन हैं और कहां से आए हैं? जी मेरा नाम शिव है और मैं सूरत से आया हूँ। मुझे श्री प्राणनाथ जी ने श्री बिहारी जी महाराज के दर्शन करने भेजा है। और हाँ, उन्होंने यह पत्र भी भिजवाया है। ठीक है, आप कुछ देर यहाँ प्रतीक्षा कीजिए। मैं बिहारी जी महाराज की आज्ञा लेकर अभी आता हूँ। जी अच्छा। प्रणाम बिहारी जी महाराज। सूरत से मिहिरा जी का पत्र लेकर एक सुंदर साथ आए हैं और वह आपके दर्शन करना चाहते हैं। वो दिखने में कैसा है और किस सवारी से आया है? दिखने में तो बहुत ही बड़े घर के मालूम पड़ते हैं। रेशमी वस्त्र और कीमती आभूषण पहने हुए हैं और वे यहाँ पर अरबी घोड़े पर सवारी करके आए हैं। तो इसका मतलब वो धनवान है। जाओ, जाकर उन्हें तुरंत अंदर ले आओ। जी महाराज जी। आइए। जी चलिए। प्रणाम। हे धामधनी श्री बिहारी जी, आपके चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार करें और मुझे अपना आशीर्वाद देकर धन्य करें। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मैं जान गया हूं कि तुम परम धाम की निर्मल आत्मा हो। ऐसे ही सेवा करते रहो। तुम्हारी आत्मा परम धाम में अपना स्थान अवश्य प्राप्त करेगी। आपकी बड़ी कृपा है महाराज जी। मैं आपकी सेवा में कोई कमी नहीं रखूंगा। अब आप जाकर हमारे मुख्य अतिथि गृह का आनंद उठाइए। आपसे बाद में भेंट होगी। उधर रामजी भाई पैदल चलते हुए कई दिनों के बाद जब वहां पहुंचे। प्रणाम भाई, मेरा नाम रामजी भाई है। मैं सूरत से श्री बिहारी जी महाराज के दर्शन करने आया हूँ। श्री प्राणनाथ जी ने मुझे यह पत्र देके भेजा है। ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं बिहारी जी महाराज से आज्ञा लेकर आता हूं। प्रणाम बिहारी जी महाराज। सूरत से मिहिरा जी का पत्र लेकर कोई रामजी भाई आए हैं और वे आपके दर्शन करना चाहते हैं। क्या वे भी अरबी घोड़े पर आए हैं?
नहीं, वो तो पैदल आए हैं और उसने बहुत ही पुराने और कुछ फटे हुए से कपड़े पहने हैं। उस भिखारी को अंदर घुसने मत देना। धाम धनी का दरबार भूखे नंगों के लिए नहीं है। जाओ और ये पत्र भी उसे वापस दे देना। जी महाराज जी। भाई, बिहारी जी महाराज ने आज्ञा दे दी ना, अब मैं उनके दर्शन करने के लिए अंदर जा सकता हूँ ना? नहीं, बिहारी जी महाराज ने तुम्हें अंदर आने से मना कर दिया है और ये पत्र भी वापस लौटा दिया है। अंदर आने से मना कर दिया? लेकिन क्यों? उनके पास समय नहीं है तुमसे मिलने के लिए। देखो भाई, मैं बहुत दूर से सूरत से पैदल चलते हुए भूखा प्यासा उनके दर्शन करने आया हूँ। मुझे किसी भी तरह एक बार उनके दर्शन करा दो। मैं तुम्हारा जीवन भर आभारी रहूंगा भाई। जब एक बार कह दिया कि वो तुमसे नहीं मिल सकते तो मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो? चुपचाप यहाँ से चले जाओ। अब यहाँ क्यों बैठ गया? चल जाए यहाँ से। जब तक मुझे बिहारी जी महाराज दर्शन नहीं देंगे ना, तब तक मैं कहीं नहीं जाऊंगा। यहीं बैठा रहूंगा और खाना भी नहीं खाऊंगा। तो फिर पड़े रहो, मुझे क्या। इस प्रकार भूखे प्यासे 3 दिनों तक रामजी भाई वहां बैठे रहे, किंतु किसी ने भी उन पर दया नहीं की। 3 दिन बाद जब सेवक ने इस बात की खबर बिहारी जी को दी। महाराज जी, वो राम जी 3 दिन से बाहर बैठा हुआ है और 3 दिन से उसने कुछ खाया पिया नहीं और यही जिद लेकर बैठा है कि जब तक बिहारी जी महाराज के दर्शन नहीं होंगे तब तक न कुछ खाऊंगा, न कुछ पीऊंगा और न यहां से जाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि वो यहीं बाहर बैठे बैठे मर जाए। मरता है तो मरे, भूखे रहने के लिए मैंने थोड़े कहा है। मैं इतना सस्ता दान धनी नहीं हूं कि हर कोई मेरा दर्शन करता फिरे। उसे जाकर कह दो मैं ऐसे भिखमंगों को दर्शन नहीं दूंगा। वो तमाशा ना करे और चुपचाप यहां से चला जाए। जो आ गया महाराज जी। राम जी, इस प्रकार जब सेवक ने बिहारी जी के द्वारा कही गई सारी बात रामजी भाई को बताई तो वे निराश होकर वापस चल पड़े। किंतु उनके मन में अब अपने पर हुए अत्याचार के कारण असंतोष की भावना पैदा हो चुकी थी। मनुष्य को जीवन में पल पल अनेक प्रकार की कसौटियों का सामना करना पड़ता है। इस संसार में 3 तरह के मनुष्य होते हैं। पहले वे जो बाधाओं के डर से कार्य शुरू ही नहीं करते हैं। दूसरे वे जो कार्य तो शुरू कर देते हैं किंतु थोड़ी सी बाधा आने पर कार्य को बंद कर देते हैं। तीसरे प्रकार के लोग वे होते हैं जो दृढ़ निश्चय के साथ कार्य शुरू करते हैं और कितनी ही बाधाओं के आने पर भी हिम्मत नहीं हारते, अपितु निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास करते रहते हैं।
हे प्राणनाथ जी, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। क्या हुआ राम जी भाई, कुछ तो कहो। तुम्हारी ऐसी दशा कैसे हुई? आज मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ प्राणनाथ जी। क्या इसे धर्म और अध्यात्म कहते हैं जो एक गरीब मनुष्य की पहुंच से बाहर हो गया? साफ साफ कहो राम जी भाई, तुम्हारे साथ नौतनपुरी में क्या हुआ? तुम इतने दुखी क्यों हो? बिहारी जी ने मुझे दर्शन देने से मना कर दिया क्योंकि मैं गरीब हूँ, मैं हाल मजबूर मनुष्य हूँ। क्या मेरी गरीबी मेरा दोष है, पाप और अभिशाप है? हे प्राणनाथ जी, भूखा प्यासा इतनी लंबी यात्रा पैदल करके मैं वहां पहुंचा, रोया, गिड़गिड़ा कर उनके दर्शनों की विनती की और 3 दिनों तक भूखा प्यासा उनकी चौखट पर पड़ा रहा, लेकिन उनका दिल नहीं पसीजा। जिनका हृदय इतना क्रूर और निर्दयी है, भला उनके हृदय में धामधनी श्री राज जी महाराज कैसे विराज सकते हैं? यदि बिहारी जी पर अक्षरातीत धामधनी की थोड़ी भी कृपा होती तो वे इतनी कठोरता का व्यवहार नहीं करते। उनके इन कारनामों से तो मानवता खून के आंसू बहाने पर मजबूर हो रही है। तुम चिंता मत करो राम जी भाई, आज से तुम मेरी शरण में रहोगे और तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। हे प्राणनाथ जी, मेरे लिए तो आप ही धाम के धनी है। मैं आपके चरणों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। उधर बिहारी जी को इस बात का पता चल गया कि धारा भाई और रामजी भाई को मेहराज जी ने शरण दे रखी है। बस इतना सुनते ही वे आपे से बाहर हो गए। उस मेहराज की इतनी हिम्मत कि वो मेरा आदेश खुलेआम ठुकराने लग गया है। मैं जिस सुंदर सास को निकालता हूँ वो उसे अपनी शरण में रख लेता है और स्वयं को धामधनी प्राणनाथ कहलाता है। ये ठीक नहीं कर रहा है वो, इसका दुष्परिणाम उसे भुगतना पड़ेगा। बिहारी जी के नाराज होने की बात जब श्री प्राणनाथ जी को पता चली तब उन्होंने कहा, चाहे बिहारी जी नाराज हो या सारी दुनिया नाराज हो, किंतु किसी भी स्थिति में मैं अपने निर्बल, तिरस्कृत और निष्कासित सुंदर साथ को नहीं छोड़ूंगा। मैं हमेशा अपने गले लगाकर अपने प्रेम की छांव तले रखूंगा। प्रणाम प्राणनाथ जी। प्रणाम गोवर्धन जी।
आपको देखकर बहुत खुशी हुई। कब आए आप अरब से? बस यूं समझिए, आपको खोजते खोजते सीधे यहीं आ रहा हूँ। हे प्राणनाथ श्री जी साहब जी, अब मैं अपना बाकी का सारा जीवन आपके चरणों में बिताना चाहता हूँ। कृपया मुझे अपनी शरण में रखें। ये तो बहुत खुशी की बात है कि आपने अपना जीवन जागनी सेवा के लिए समर्पित कर दिया है। आज से आप हमेशा हमारे साथ रहेंगे। अब आप जाइए, नहा धोकर भोजन कर लीजिए। शिवजी भाई, इनके रहने की उचित व्यवस्था कीजिए। जी प्राणनाथ जी। जब से गोवर्धन भाई अब्बासी बंदर से आए, तब से उन्होंने सभी सुंदर साथ के खर्च की सेवा अपने सिर पर ले ली। इसी सेवा में तो जीवन की सार्थकता छिपी है। ना कछु इन सेवा समान, जो दिल संकुल करे पहचान। तुम प्रेम सेवा से पाओगे पार, ए वचन धनी के कहे निर्धार। श्री प्राणनाथ जी की चर्चा की खबर सुनकर एक दिन भीम भट्ट व श्याम भट्ट नाम के दो विद्वान उनकी ज्ञान चर्चा श्रवण करने आते हैं। प्रिय जिज्ञासुजनों, ये संपूर्ण दृश्यमान जगत अक्षर के मन स्वरूप अव्याकृत ब्रह्म का स्वप्न है। उस अक्षर ब्रह्म के पलक झपकने मात्र समय में ऐसे असंख्यों ब्रह्मांड उत्पन्न होकर लय को प्राप्त हो जाते हैं। प्रत्येक मनुष्य इस सृष्टि के कण कण में एक अदृश्य शक्ति का अनुभव करता है, जो इस सृष्टि की सारी गतिविधियों को संचालित कर रही है। और यही से वो भूल कर बैठता है जब वो इसी सत्ता को परब्रह्म का स्वरूप मान बैठता है। यदि इस मायावी सृष्टि के कण कण में सच्चिदानंद परब्रह्म का स्वरूप होता, तो ये संपूर्ण जगत भी उसके समान चेतन, आनंदमयी और अविनाशी होता। सृष्टि में जन्म मृत्यु का चक्र नहीं होता। प्रत्येक प्राणी पूर्ण ज्ञानवान होता। जगत के कण कण में लौह अग्निवत ब्रह्म रूपता की झलक मिलनी चाहिए थी, किंतु वास्तविकता यह है कि जिस प्रकार अंधेरे के कण कण में सूर्य व्यापक नहीं हो सकता, जिस प्रकार स्वप्न के अंदर कभी भी साक्षात नहीं आ सकता, उसी प्रकार इस मायावी जगत के कण कण में उस सच्चिदानंद परब्रह्म का वो अखंड प्रकाशमान स्वरूप व्यापक नहीं है। हे प्राणनाथ जी, कृपया विस्तार से समझाएं कि उस पर ब्रह्म का स्वरूप कहाँ और कैसा है, तथा
इस सृष्टि की रचना कौन और कैसे करता है? अक्षर ब्रह्म के हृदय में जब ऐसे असंख्यों ब्रह्मांडों को देखने की इच्छा उत्पन्न होती है तो उस इच्छा को मूल प्रकृति कहते हैं। ये मूल प्रकृति ही सूक्ष्म परमाणुओं के महासागर कारण प्रकृति को उत्पन्न करती है। अक्षर ब्रह्म के चित्त का स्वरूप सबलिक ब्रह्म है, जहां चिदानंद लहरी शक्ति व पुरुष का स्थान है, जिसका व्यक्त स्वरूप सुमंगला शक्ति व पुरुष है। प्रणव ब्रह्म व रोधिनी शक्ति इन्हीं के कला रूप हैं, जो व्यक्त रूप में जगत की उत्पत्ति और संहार की लीला करते हैं। यही प्रणव ब्रह्म महामोह रूप नींद में आदि नारायण के रूप में प्रकट होता है। लय के उपरांत आदि नारायण और काल माया की प्रकृति यहीं लीन हो जाते हैं। पर ब्रह्म का मूल स्वरूप व उनका दिव्य परम धाम तो अक्षर ब्रह्म से भी परे है, जहां का कण कण सच्चिदानंदमयी है। किंतु प्राणनाथ जी, ऐसी मान्यता है कि जिस प्रकार तिल में तेल, दूध में घी और घड़े में कुम्हार की कारीगरी होती है, उसी प्रकार संसार के कण कण में परब्रह्म व्यापक है। किसी भी वस्तु के निर्माण में दो कारण होते हैं। एक निमित्त कारण, जो उस वस्तु को बनाता है। दूसरा उपादान कारण, जिससे वो वस्तु बनती है। ये बात सत्य है कि तिल में तेल होता है, किंतु उसमें उसका निमित्त कारण किसान नहीं होता, जिसने उसकी खेती की है। उसी प्रकार दूध में घी तो होता है, किंतु उसका निमित्त कारण वो गाय नहीं होती। और घड़े में कुम्हार की कारीगरी अवश्य होती है, किंतु निमित्त कारण कुम्हार नहीं होता है। ब्रह्म इस सृष्टि का निमित्त कारण है और प्रकृति उपादान कारण। यजुर्वेद का कथन है कि प्रकृति के अंधकार से सर्वथा परे सूर्य के समान प्रकाशमान स्वरूप वाले परमात्मा को मैं जानता हूं, जिसको जाने बिना मृत्यु से छुटकारा पाने का अन्य कोई भी मार्ग नहीं है। ब्रह्म दिखला तुम सकल में साई देखा। हाय रे ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म दिखला तुम सकल में साई देखा। हाय रे ब्रह्म ज्ञानी सकल है सपना। यह संसार सकल है सपना, तो तुम पार ब्रह्म क्यों देखा। हाय रे ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म दिखला तुम सकल में साई देखा। हाय रे ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म दिखला तुम सकल में साई देखा। हाय रे ब्रह्म ज्ञानी
भीम जी, श्री प्राणनाथ जी तो वेदांत के उन गुह्यतम रहस्यों को व्यक्त कर रहे हैं जिनका आज तक भी स्पष्टीकरण नहीं हो पाया था। ये तो उससे भी आगे का ज्ञान बता रहे हैं। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो श्याम भाई। हम लोग तो अब तक पर ब्रह्म को निराकार स्वरूप और कण कण में व्यापक मानते थे, किंतु ये सारा संसार तो अक्षर ब्रह्म के मन स्वरूप अव्याकृत का स्वप्न है। जब अव्याकृत ब्रह्म का स्वप्न खत्म होगा तो आदि नारायण सहित ऐसे अनेकों ब्रह्मांड लय को प्राप्त हो जाएंगे और श्री प्राणनाथ जी तो उस अक्षर ब्रह्म से भी परे अक्षरातीत की लीला का वर्णन कर रहे हैं। निश्चय ही श्री प्राणनाथ जी का कथन वेद और वेदांत के पूर्णतया अनुकूल है, जिसे हम लोग अब तक नहीं समझ पाए थे। हे प्राणनाथ जी, मेरा नाम भीम भट्ट है और इनका नाम श्याम भट्ट है। आज आपके मुखारविंद से ब्रह्म ज्ञान चर्चा श्रवण करके हमें सत्य की पहचान हो गई है। वेदांत के बहुत से अनसुलझे रहस्यों की समझ आ गई है। आज से हम आपकी शरण में आते हैं। कृपया हमारा कल्याण करें। अवश्य। आज से आप उस एक सच्चिदानंद परब्रह्म की शरण में हैं, जो सबके साहिब हैं, प्राणों के नाथ हैं और आत्मा के प्रियतम हैं। उस समय गोविंद जी व्यास नाम के भागवत के आचार्य ने भी श्री प्राणनाथ जी के ज्ञान चर्चा की महिमा सुनी और वे अपने अनुयायियों से उनके विषय में पूछने लगे। आखिर प्राणनाथ जी हैं कौन और वे किस तरह की ज्ञान चर्चा करते हैं जिससे सब विद्वान लोग भी प्रभावित होकर उनकी शरण में जा रहे हैं? जी महाराज, वे सृष्टि की रचना, आत्मा व परमात्मा के स्वरूप, धाम तथा लीला से संबंधित संपूर्ण आध्यात्मिक रहस्यों का स्पष्टीकरण धर्म ग्रंथों के प्रमाणों से करते हैं। अच्छा,
यदि ऐसा है तो मैं भी उनकी ज्ञान चर्चा सुनने अवश्य जाऊंगा। और यदि योग्य लगा तो मैं उनसे श्रीमद् भागवत से संबंधित उन 40 प्रश्नों का भी उत्तर पूछूंगा जिन्हें जानने की मेरे हृदय में प्रबल जिज्ञासा है। यदि उन्होंने मुझे उनके उत्तर देकर संतुष्ट कर दिया तो मैं भी उनकी शरण में चला जाऊंगा। वल्लभ भाई, तुम चर्चा के उपरांत उनसे मेरा परिचय करवाना तथा मेरी जिज्ञासा के बारे में भी उन्हें अवश्य बताना। जो आज्ञा गुरुदेव, हम कल प्रातः ही श्री प्राणनाथ जी की ज्ञान चर्चा सुनने जाएंगे। अब तुम जाकर विश्राम करो। सच्चिदानंद परब्रह्म का दिव्य परम धाम इस क्षर जगत और अक्षर के बेहद मंडल से भी परे है। वहां युगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी एवं उनकी आत्माओं की दिव्य आनंदमयी लीलाएं हैं। उसी ब्रह्मानंद लीला की एक झलक उन्होंने ब्रज एवं रास की लीलाओं में दिखाई थी, जब वे श्री कृष्ण राधिका एवं गोपियों के रूप में आए थे। दुनिया को आज भी ज्ञात नहीं है कि ब्रज व रास की लीलाओं में श्री कृष्ण जी के तन में कौन सी शक्ति थी, राधिका जी के तन में कौन सी शक्ति थी, गोपियां कौन थी। विष्णु जी के अवतार श्री कृष्ण के रूप में वो ब्रह्म लीला छिपी रह गई। अब परब्रह्म की वही शक्ति जिसने ब्रिज व रास में गोपियों के साथ प्रेममयी लीलाएं की थी, अपनी आत्माओं के साथ पुनः इस 28वें कलयुग में प्रकटी हैं। और उन्होंने ही इस रहस्य को उजागर किया है। जरा विचार कीजिए, क्या ब्रज, मथुरा और द्वारिका की लीलाएं एक ही शक्ति के द्वारा की गई हैं? नहीं, ब्रज एवं रास में होने वाली प्रेममयी लीलाओं में श्री कृष्ण जी के तन में अक्षरातीत पर ब्रह्म की शक्ति प्रधान थी। रास लीला के पश्चात 7 दिन गोकुल और 4 दिन मथुरा की लीलाओं में गौलव की शक्ति प्रधान थी। उसके बाद मथुरा और द्वारिका में होने वाली लीलाओं में विष्णु भगवान की शक्ति प्रधान थी। इस प्रकार आश्चर्यजनक रूप से एक ही श्री कृष्ण जी के तन में 3 अलग अलग समयावधि में 3 अलग शक्तियों ने लीला की। ब्रह्म लीला ढापी हती अवतारों दरमियान, सो फिर आए अपनी प्रगट करी पहचान। प्रणाम प्राणनाथ जी। मेरा भी प्रणाम स्वीकार कीजिए प्राणनाथ जी। प्रणाम। हे प्राणनाथ जी, ये भागवत के प्रसिद्ध विद्वान
गोविंद जी व्यास हैं और आपके पास श्रीमद् भागवत से संबंधित कुछ 40 प्रश्नों का समाधान पाने के उद्देश्य से आए हैं। आपका हार्दिक अभिनंदन है। आप आराम से बैठ जाइए और अपने सभी प्रश्न एक एक करके पूछते जाइए। विराजिए। मोह क्या पदार्थ है जिसे शास्त्रों में मोह, निराकार, महाशून्य, निर्गुण, अज्ञान कहा गया है, वो वास्तव में नींद का आवरण ही है। जब कूटस्थ अक्षर ब्रह्म के अंदर असंख्यों ब्रह्मांडों को देखने की इच्छा होती है, तब उनके हृदय आकाश में सुमंगला शक्ति प्रकट होती है, जो अत्यंत मोहमयी नींद की उत्पत्ति करती है, जिसमें अक्षर का मन अव्याकृत शयन करता है, जो स्वप्न में आदि नारायण के रूप में प्रकट होता है। ये मोह तत्व ही प्रकृति का महाकारण है, जिससे जल के बुलबुलों की भांति करोड़ों ब्रह्मांडों की उत्पत्ति और लय की प्रक्रिया चलती रहती है। ये मोह किसे होता है प्राणनाथ जी? अक्षर ब्रह्म अक्षरातीत के सत अंग हैं। उनका मूल स्वरूप नित्य, शुद्ध, बुद्ध एवं जागृत है। अक्षर ब्रह्म के मन स्वरूप अव्याकृत पुरुष ही स्वप्न में स्वयं को आदि नारायण के रूप में पाता है। इस प्रकार अक्षर के मन स्वरूप अव्याकृत को ही मोह होता है, मूल स्वरूप अक्षर ब्रह्म को नहीं। हिरण्य गर्भ रूप अंड क्या पदार्थ था? अक्षर ब्रह्म का मन अव्याकृत ही नींद रूपी मोह सागर में स्वयं को आदि नारायण के रूप में देखने लगा। उस स्वाप्निक मन को ही ज्योतिर्मय अथवा स्वर्णमय अंड कहा गया है। अभी तक जल तत्व तो था ही नहीं, फिर जो लिखा है कि सहस्त्र वर्षों तक सुवर्ण अंड पानी में तैरता रहा, वो पानी क्या पदार्थ था? वो पदार्थ मोह तत्व ही था, जिसे जल करके वर्णित किया गया है। ब्रह्म में माया तीनों काल में नहीं है, तो फिर ये जगत कहाँ से प्रकट हुआ? यदि विश्व में ब्रह्म को व्यापक माने, तो फिर ब्रह्म माया से पृथक कैसे? इस मायावी जगत की उत्पत्ति का कारण अव्याकृत के महाकारण में स्थित सुमंगला पुरुष का स्वप्न है। ब्रह्म का निज स्वरूप तो इस मायावी जगत से सर्वथा पृथक है। हाँ, उसकी सत्ता इस जगत के कण कण में अवश्य व्यापक है। यदि ब्रह्म साकार है, तो कृपया उसका स्वरूप धाम आदि कहिए। यदि वो निराकार है, तो उसे स्वप्न दशा नहीं हो सकती। साकार, निराकार प्रकृति के स्वरूप हैं, ब्रह्म के नहीं। धर्म ग्रंथों में जहां भी ब्रह्म के स्वरूप का निषेध किया गया है, वो पंच भौतिक या प्राकृतिक शरीर का निषेध है, ना कि दिव्य अखंड स्वरूप का। यजुर्वेद का कथन है कि वो ब्रह्म पंच भौतिक शरीर नस नाड़ी से रहित, निष्पाप, शुद्ध तथा नूरमयी स्वरूप वाला है। वो निराकार इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अथर्ववेद में
उसे कांतिमान व मनोहर स्वरूप वाला कहा गया है। ब्रह्म को इच्छा रहित कहा गया है। फिर ब्रह्म को इच्छा हुई ऐसा भी लिखा है। परस्पर विरुद्ध ये बातें किस प्रकार सत्य हैं? उपनिषदों में ब्रह्म को सत्य स्वरूप, ज्ञानमय एवं अनंत शक्ति वाला कहा गया है। उसमें ज्ञान और शक्ति की क्रिया स्वाभाविक रूप से होती है। सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और प्रलय की प्रक्रिया इच्छा के बिना संभव नहीं है, किंतु वो इच्छा लौकिक न होकर दिव्य इच्छा है और उसे ब्रह्म लीला के अंतर्गत माना गया है। इसलिए ब्रह्म को इच्छा से रहित भी कहते हैं तथा इच्छा वाला भी कहते हैं। ब्रजरास को अखंड वर्णन किया है, तो महाप्रलय में ये किस प्रकार अखंड बच पाते हैं? पर ब्रह्म की आवेश शक्ति के द्वारा की गई ब्रज एवं रास लीला अभी अक्षर ब्रह्म के चित्त स्वरूप सबलीक ब्रह्म के कारण एवं महाकारण में अखंड है। इस काल माया का ब्रजमंडल और वृंदावन तो महाप्रलय में लय हो जाता है, किंतु सबलिक ब्रह्म में स्थित ब्रज एवं रास लीला का लय नहीं होता है। वहां श्री कृष्ण जी के बाल स्वरूप बाल मुकुंद जी एवं किशोर स्वरूप बांके बिहारी जी अखंड रूप से लीला विहार करते रहते हैं। रास रात्रि को अखंड करके लिखा है। जब रात्रि के बाद पुनः प्रातः काल हुआ तो रास रात्रि पुनः किस प्रकार अखंड बनी रही? पर ब्रह्म की शक्ति के द्वारा जो रास लीला खेली गई थी वो इस काल माया के वृंदावन में नहीं, बल्कि केवल ब्रह्म के अंतर्गत आनंद योग माया में नए दिव्य वृंदावन की रचना करके खेली गई थी। जब गोपियों के तनों में विराजमान ब्रह्म आत्माएं वहां पहुंची, तब इस काल माया के ब्रह्मांड का लय हो गया था। वो रासलीला आज भी सबलिक के महाकारण में अखंड है। ब्रह्मात्माओं की चाहना पूर्ण न होने से काल माया के ब्रह्मांड की पुनः रचना की गई। उसमें हूबहू पहले के समान ही गोकुल, वृंदावन, श्री कृष्ण एवं गोपियां बने। वहां प्रातः हुआ तथा 7 दिन पर्यंत प्रतिबिंब लीला चलती रही। योग माया में जो अखंड रास लीला है वहां आज भी रात्रि ही है और अनंत काल तक बनी रहेगी। रास लीला के समय श्री कृष्ण जी ने योग माया का आश्रय लिया, ऐसा भागवत में लिखा है। तो ये योग माया क्या है? योग माया अनादि ब्रह्म की अनादि माया शक्ति है। रासलीला के समय गोपियों के चले जाने पर भी उन्हें ढूंढने के लिए कोई नहीं निकला और न गोपियों के पैरों के चिन्ह मिले। इसका कारण क्या था? गोपियों के जाते ही काल माया का ये ब्रह्मांड महाप्रलय में लीन हो गया था। जब ये संसार ही नहीं था तो उन्हें ढूंढता कौन और उनके चरण चिन्ह कैसे मिलते? भागवत में लिखा है कि तत्काल त्रिगुणात्मक शरीर का परित्याग कर गोपियां श्री कृष्ण से मिली।
तो उन्होंने किस शरीर से रास रमण किया? ब्रह्मात्माओं ने योग माया के त्रिगुणातीत एवं नए दिव्य शरीरों को धारण कर रास लीला की। भागवत में विष्णु भगवान कहते हैं कि जितने प्रिय मुझे परमहंस लगते हैं उतने प्रिय ब्रह्मा, शंकर, लक्ष्मी, शेष और मेरी आत्मा भी नहीं है। उनकी चरण रेणु से पवित्र होने के लिए मैं उनके पीछे पीछे फिरा करता हूँ। वे परमहंस कौन हैं? वे हो गए हैं या होंगे? सच्चिदानंद पर ब्रह्म की अंग रूपा ब्रह्म प्रियाएं ही वे ब्रह्म मुनि या परमहंस है, जिनकी चरण धूलि की इच्छा स्वयं भगवान करते हैं। यही आत्मा रूप ब्रह्म मुनि ब्रज की लीला में गोपियों के तनों में थी, पुनः रास में गए और इस 28वें कलयुग में पुनः प्रकट हुए हैं। अध्यात्म के इन अनसुलझे रहस्यों को खोलने वाला कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकता है। निश्चय ही इनके अंदर पर ब्रह्म की शक्ति विराजमान है। हे प्राणनाथ जी, जिन प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए ना जाने मैंने कितने ग्रंथों का अध्ययन किया, ना जाने कितने ज्ञानी जनों से सत्संग किया और फिर भी नहीं जान सका, उन प्रश्नों के उत्तर आपने कितने सहज रूप में दे दिए। हे प्राणनाथ जी, आज आपके चरणों में आकर मैं धन्य हो गया। अब कृपा करके आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। अवश्य। आज से आप भी उस अक्षरातीत पर ब्रह्म की शरण में हैं, जो सबके प्राणनाथ हैं, सबके साहिब हैं। इस प्रकार भीम भट्ट, श्याम भट्ट एवं गोविंद जी व्यास जैसी विभूतियों के श्री प्राणनाथ जी के शरण में आने से नगर में चारों ओर शोर मच गया। लोगों के झुंड श्री प्राणनाथ जी के दर्शन हेतु आने लगे, किंतु गोविंद जी व्यास के कुछ शिष्य एवं अन्य आचार्य गण इस बात का विरोध करने लगे। तब परब्रह्म की शक्ति से वैष्णव जनों को संबोधित करते हुए कुछ कीर्तन अवतरित हुए। निर्मल जा की आत्म
प्रिय साथियों, वैष्णव कहलाने का अधिकार उसी को है जिसका हृदय ज्ञान एवं प्रेम से निर्मल हो चुका हो, जो किसी भी प्रकार के बुरे कर्म न करे और जिसे सच्चिदानंद पर ब्रह्म की पहचान हो गई हो। मात्र कृष्ण कृष्ण कहने और बाह्य आचरण का दिखावा करने से कोई वैष्णव नहीं बन सकता। ब्रज रास लीला में श्री कृष्ण जी के तन में कौन सी शक्ति थी, कहां से आई थी, और वो ब्रज एवं रास लीला आज कहां पर अखंड है, हम कौन हैं और कहां से आए हैं, इसका ज्ञान प्राप्त करना भी आवश्यक है। क्योंकि पहचान के बिना पर ब्रह्म के प्रति पूर्ण प्रेम भी प्रकट नहीं हो पाता है। और जब तक हृदय में प्रेम प्रकट नहीं होगा, तब तक अखंड धाम का सुख भी नहीं मिल सकता। हे प्राणनाथ जी, मेरा नाम नागजी है। आज आपके मुखारविंद से ब्रह्म ज्ञान चर्चा सुनकर मुझे सत्य की पहचान हो गई है और मेरे जीवन का लक्ष्य समझ में आ गया है। अब मैं अपना बाकी का जीवन आपके चरणों में बिताना चाहता हूं। कृपया मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। ठीक है, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो आज से आप भी हमेशा हमारे साथ रहेंगे। आपकी बड़ी कृपा